नमस्कार, जय हिंद। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव का है, जहां एक लड़का जिसका नाम अभय प्रताप सिंह हुआ करता था। उनके पिता का नाम सुरेश प्रसाद सिंह, माता का नाम कौशल्या देवी। पिता उनके पेशे से शिक्षक थे और माता उनकी एक गृहिणी थी। अभय प्रताप सिंह बच्चे से ही होनहार और अच्छे किस्म के विद्यार्थी रहे थे। अभय प्रताप सिंह पढ़ लिख कर और एक आईएएस अफसर बनना चाहता था, लेकिन उसी बीच में उनके पिता का निधन हो जाता है और उनकी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाता है। गांव बिल्कुल छोटा सा और गांव में संसाधनों की कमी बिल्कुल साफ दिखता है। इसी बीच अभय प्रताप सिंह के जो मां थी, वो ये निर्णय लेती है कि मैं बच्चे को पढ़ा लिखा कर ज़रूर कुछ अच्छा पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाऊंगी। इसी बीच अभय की माँ की एक सहेली, अभय की माँ अपनी सहेली से बोलती है कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ नहीं किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा और जान दे दूंगा। ये बात उनकी माता की सहेली को पता चलता है। अभय की माँ की जो सहेली थी, वो उस रास्ते में, जिस रास्ते से अभय को जाना था, उस रास्ते में एक चिट्ठी गिरा देती है। उस पे नाम पता वगैरह कुछ नहीं रहता है। उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि तुम्हें हर हाल में जीत कर आना है, तुम्हारी हार किसी का जिंदगी छीन सकता है। ये बातें जब अभय के बिल्कुल कानों तक गया, बिल्कुल वो देखा, तो अभय का आंख फटा का फटा रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर कौन है जिसे मेरी सफलता का बिल्कुल, लेकिन ये बातें अभय ने बिल्कुल दिल पर ले लिया और इसे अपना प्रेरणा बना लिया। अभय की पढ़ाई चलती रही। बीच में काफ़ी संघर्ष, पिताजी डेट कर गए थे, गरीबी, दूसरे के बुक लेकर आप पढ़ें, और लगभग 3 साल बीत गया। 3 साल के बाद अभय ने आखिरकार सिविल सर्विस को कंप्लीट कर ही लिया और वह आईएएस यानी डीएम साहेब बन गए। डीएम साहेब बनकर, कलेक्टर बनकर वह पहली बार अपना गांव जब लौटे, तो ठीक उसी प्रकार चिट्ठी जब अभय गांव से यूपीएससी का तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने शहर जा रहे थे, उस वक्त मिला था। ठीक उसी प्रकार का एक चिट्ठी एक बुढ़िया माता लेकर उसके सामने आ गई
बूढ़ी माता ने बोली कि ये देखो वही चिट्ठी है ना जो तुमने जाने वक्त देखा था। देखकर अभय बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया और उससे पूछने लगा। तो उस बुढ़िया माता ने अभय को बताया कि जब तुम्हारे पिताजी डेथ कर गए थे तो तुम्हारी माताजी ने बोली थी कि अगर मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं किया, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। के आंखों में भी आंसू आ गए। उसे यह बातों का एहसास हुआ कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी सफलता नहीं थी, कि उसकी माँ की उम्मीदों को इतना कहकर अपनी माँ को गले से लगा लिया और बोला कि माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलता है, हर इंसान की सफलता सिर्फ खुद की सफलता नहीं होती, बल्कि उससे कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी रहती है। जब भी आपको हार मानने का मन करे या फिर आप अपने आप में हार जाएं, तो याद रखें कि आपकी हार सिर्फ आपकी हार नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों का है जिन लोगों ने आप पर निर्भर है, आप पे उम्मीद किए हुए हैं। मित्रों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड। तब तक के लिए